जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। आज रात के समय सोने से पहले जरूर पढ़ें हनुमान जी की ये गुप्त चौपाई, होगी धन की बरसात आपके घर में। आइए जानते हैं इसके बारे में। शनिवार के दिन मैं आपको बजरंगबली के बारे में एक बहुत ही गुप्त बात बताने वाली हूँ। हनुमान चालीसा की वो चौपाइयों के बारे में बताऊंगी जिससे खत्म हो जाएंगे आपके जीवन के सारे दुख और होगी हर मनोकामना पूरी। हमारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि चौपाई तथा मंत्र में इतने सामर्थ्य होते हैं कि मनुष्य के हर प्रकार के दुख का निवारण कर देते हैं। जब भी हम किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो हम इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए धार्मिक उपाय अवश्य करते हैं। एक ऐसे प्रकार के प्रकाश और चमत्कार है शास्त्रों में बताए गए हैं जो हमारे हर प्रकार की समस्या का समाधान है। इनके अपने अपने साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। फिर भी हम ये म्यूजिक जो भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं वो हमारे आसपास जो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है उसकी वजह से हमारा जीवन में सुधार आता है। यदि हम शास्त्रों में दिए गए उपायों का प्रयोग विधि विधान तथा निर्देशों के अनुसार करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो उपाय हमारे लिए जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी वो चौपाई के बारे में जिसके द्वारा आप अपने जीवन को, परिवार को सुखमय बना सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा महादेव शिव के रुद्र अवतार एवं पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। हर कोई इंसान हनुमान चालीसा के चौपाइयों की शक्ति से परिचित है। इन चौपाइयों में इतनी शक्ति होती है कि हमारे सारे दुख को हरने का सामर्थ्य रखते हैं। परंतु आज मैं आपको बताऊंगी इस चमत्कार का रहस्य क्या है। आपको अगर पता है तो ठीक है, लेकिन दोबारा से सुन लीजिए कि मैं सही बता रही हूँ या नहीं, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। ये पौराणिक कथाएं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें बहुत सुंदर पूरे रहस्य छिपी हुई है इस कथा में। हनुमान जी की अगर आप बाल जीवन से परिचित हैं तो शायद आप ये रहस्य जानते ही होंगे। जब हनुमान जी छोटे से बालक थे तो एक बार वो भूख से व्याकुल हो गए थे। उन्हें इतनी तेज भूख लगी थी कि आसमान में चमकते हुए लाल रंग के सूर्य को वो फल समझ बैठे। उस समय हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो उड़कर सूर्य देवता के पास पहुंच गए और उन्होंने सूर्य देवता को अपने मुंह के अंदर डाल लिया। सूर्य देव को हनुमान जी के मुंह में देखकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया। इंद्र का ब्रज लगते ही हनुमान जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी के मूर्छित होने के बाद जब ये बात हनुमान जी को पता चली कि वो मूर्छित हो गए थे उसके हिट करने पर, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने आप को स्थिर कर एक पर्वत में छुपा लिया। पवन देव के ऐसा करने पर पूरी सृष्टि थम गई तथा सभी देवता परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगे। पवन देव को ढूंढते ढूंढते देवताओं ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेकों शक्तियां हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करी। कहते हैं कि देवता गणों ने जिन मंत्रों एवं हनुमान जी की विशेषता बताते हुए उन्हें शक्ति प्रदान की थी, उन सभी मंत्रों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के चौपाइयों में वर्णित किया है। इसलिए हनुमान चालीसा को चमत्कारिक माना गया है। परंतु सवाल ये उठता है कि हनुमान चालीसा में तो कोई मंत्र है ही नहीं, फिर बगैर मंत्रों के हनुमान चालीसा चमत्कारिक कैसे प्रभाव देने में सक्षम है। वास्तव में हनुमान चालीसा में मंत्रों का वर्णन न होकर हनुमान जी की विशेषताओं के बारे में बताया और कहा जाता है, और इन्हीं के जप करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी वो चौपाई जो चमत्कारिक है और आपके जीवन को पलट कर रख देंगे। हनुमान चालीसा का जाप मंगलवार और शनिवार के दिन अत्यंत उत्तम माना गया है और इस दिन जाप करने से वो अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परंतु उनके जाप या उच्चारण करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण बिल्कुल सही हो। पहली चौपाई मैं आपको बता दूं और उनके लाभ भी बताऊंगी मैं आपको। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का जाप उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें किसी चीज का भय सताता है। इस चौपाई का प्रातः काल एवं शाम में प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो हर प्रकार की प्रेत बाधा आदि से मुक्ति मिल जाती है और कभी भी बुरी आत्माओं का संकट मनुष्य पर नहीं आता है। बात करेंगे हम दूसरी चौपाई की। नाशय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई का लाभ उन लोगों के लिए होता है, इसका जाप 108 बार ही करना है आपको। उन लोगों के लिए ये लाभदायक
होता है जो अक्सर बीमारियों से घिरे रहते हैं या फिर कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हो। अगर आप हजारों इलाज करा चुके हैं और रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है तो ऐसे लोगों को सुबह शाम प्रतिदिन हनुमान चालीसा के इस चौपाई का जाप 108 बार करना चाहिए और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करना चाहिए। इससे रोग से तुरंत ही मुक्ति मिलती है। तीसरी चौपाई है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन ही जानकी माता। इस चौपाई के प्रभाव से मनुष्य के अंदर परेशानियों से लड़ने की शक्ति आ जाती है और यदि कोई व्यक्ति शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है ताकि वो अपने जीवन में आने वाली हर मुसीबत से लड़ सके तो उसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हनुमान चालीसा के इस चौपाई का जाप आधे घंटे तक करना चाहिए। लाभ प्राप्त होगा आपको इससे। आपको चौपाई करना है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन ही जानकी माता। अचूक धन की प्राप्ति होती है इस अचूक चौपाई से। इसको सिर्फ आधे घंटे करना है, 108 बार नहीं करना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए करना है। चौथी चौपाई है विद्यावान गुड़ी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। इस बार जो बोर्ड एग्जाम्स में बैठ रहे हैं या इंटरव्यूज में जा रहे हैं उनके लिए ये चौपाई बहुत ही अच्छा होगा। उनको ये चौपाई का जाप जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा के इस चौपाई का रोज जाप करने से आपको आशीर्वाद मिलता है। कोई व्यक्ति अगर विद्या एवं धन प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें हनुमान चालीसा का इस चौपाई का जाप सुबह 108 बार जरूर करना चाहिए। शाम को भी आप कर सकते हैं लेकिन सुबह आपको करना ही है। पांचवी चौपाई है भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। इस चौपाई का प्रातः नित्य जाप द्वारा कोई भी व्यक्ति बल प्राप्त कर सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि किसी कार्य को अनेकों बार करने के बावजूद उस काम में बार बार विघ्न आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं। तो अगर आपके भी कोई काम अटके पड़े हैं, जैसे आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ नया आपने शुरू किया है पर हर काम में बाधा आ रही है, तो आपको ये चौपाई का पाठ करना है। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जाप प्रतिदिन 108 बार करता है उसके हर बिगड़े कार्य बन जाते हैं और उसके कोई भी कार्य में किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं आती है। तो आपको मैंने जो चौपाई बताई है उसका आप उपाय करिए। जब भी कोई भक्त हनुमान जी को सच्चे मन से समर्पित होकर याद करता है तो आसानी से हनुमान जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि वे अपने भक्तों से क्या क्या चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वो राम के परम भक्त है और खुद बानर है, अतः राम की भक्ति और बानरों को गुड़ चना और केले का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ये एक अचूक उपाय है हनुमान जी को खुश करने के लिए। हनुमान जी को सिंदूर लगाना, चोला चढ़ाना भी सबसे प्रिय पूजा के भोगों में से एक है। हनुमान जी अपने माँ पिता के लाडले थे, अतः माँ अंजना और पिता केसरी के जयकारे से भी हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को हम छोटी छोटी बातों से खुश कर सकते हैं। दर्शन करें हनुमान जी का सुबह जागने के बाद और रात में सोने के पहले हनुमान चालीसा या जो हनुमान जी की चौपाई मैंने आपको बताई है उसका पाठ करें। ध्यान से अगर हो सके तो पूरी की पूरी हनुमान चालीसा ध्यान से पढ़ें। दिन में कम से कम एक बार और मांसाहारी और मादक पेय अगर हो सके तो त्याग दे। मंगलवार और शनिवार को अगर आपके ऊपर कष्ट ज्यादा आ रहे हैं तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी का व्रत करें और बालाजी की लाल मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद जनेऊ पहनानी चाहिए और फिर गुड़ चना और केले का प्रसाद चढ़ाकर बानरों को अगर हो सके तो प्रसाद खिलाना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि क्या उपाय है बाबा को खुश करने का। एक चमत्कारी चौपाई आपके जीवन को बदल दे सकती है, तो कर लीजिए ये उपाय और हो जाइए हर समस्या से समाधान। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।